ट्वेल्थ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या एज ए पेरेंट्स आपका ड्रीम है कि आप अपने बच्चे को स्टडी करने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आंसर्स अगर आप सही तरीके से देते हो तो आप अपना स्टडी डेस्टिनेशन सही तरीके से चुन सकते हो और फ्यूचर में सक्सेसफुल भी हो सकते हो। Take out pencils and your notes. Study a little every night. Don't. Myself, Jaswinder Randhawa, founder and CEO of Real Life School and co-founder of Inspire You Global Services. We have mission to transform your dream into reality and to make you real life heroes. This video is all about helping the students who are going abroad for studies. स्टडी अब्रॉड के 5 मेन डेस्टिनेशन है। हर साल इंडिया से और ख़ास करके पंजाब से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। मेन डेस्टिनेशंस हैं कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो ड्यू टू लेस परसेंटेज इन एकेडमिक्स या आइल्स में कम स्कोर होने की वजह से या फंड्स कम होने की वजह से कुछ ऐसे कंट्रीज में भी चले जाते हैं जहां पे उनका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये वीडियो है कि आप अपना डेस्टिनेशन सही तरीके से चुनो और जो अपना फ्यूचर है उसको जो प्लान करो और उसमें सक्सेसफुल हो। तो दो मेन क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाई डू यू वांट टू स्टडी अब्रॉड। आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? या एज ए पेरेंट आप अपने आप से ये पूछो कि आप अपने बच्चे को अब्रॉड क्यों भेजना चाहते हो, क्या पर्पस है। आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो नॉर्मली 4-5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम स्टडी करने के लिए बाहर जाते हैं। एक ऑप्शन होता है कि बेटर स्टडी ऑप्शन, जो बहुत ही कम लोगों की चॉइस होती है। सेकंड इज परमानेंट सेटलमेंट, कि हमें बाहर जाके वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए और हम वहाँ पे सेटल हो जाए। थर्ड थिंग इज के मनी अर्निंग के वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या फिर वहाँ का लाइफस्टाइल हमें अट्रैक्ट करता है। कई बार पेरेंट्स का खुद का ड्रीम होता है बाहर जाने का और वो अपना पूरा नहीं कर सकते और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं और फिर जब वो वहाँ पे सेटल हो जाए तो हमें भी बुला लें। तो इनमें से या इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि मुझे अब्रॉड क्यों जाना है, ठीक है, और आपका ये आंसर आपको क्लियर है, तो तब आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप स्टडी करने के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हैं, तो आपका आंसर ये हो कि हमारे पड़ोसी का लड़का भी बाहर गया हुआ है तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, तो ये कोई राइट आंसर नहीं है। अगर पड़ोसी का लड़का कुएं में जंप लगाएगा तो हम वहां जंप थोड़ा लगाएंगे। इसलिए आपको अपना रीजन ढूंढना है एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता तब तक आप हाउ पे नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग सीधे इस स्टेप पे चले जाते हैं कि हम स्टडी करने के लिए बाहर कैसे जाएं, लेकिन पहले आप अपना वाई क्लियर करें। सेकंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि अपने वाई को फुलफिल करने के लिए आपको जाना कहाँ चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। मान लो कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो और टिकट क्लर्क को जाके बोलते हो कि मुझे एक टिकट दो, मुझे जाना है। तो वो आपको पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है। आप उसको बार बार यही बोलोगे कि मुझे आप टिकट दे दो, मुझे जाना है। तो या तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट दे देगा या वो आपको वहां से भगा देगा। तो नॉर्मली जिन लोगों को अपना डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता, या तो वो कहीं नहीं जाते या फिर वो किसी के कहने पे जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो उनकी चॉइस जो है वो रॉन्ग होती है, वो गलत जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह से जो बच्चे क्लियर नहीं है कि हमें कौन से कंट्री में जाना है, तो वो कंसल्टेंट के कहने पे, एजेंट के कहने पे हो सकता है किसी रॉन्ग कंट्री में चले जाए जहां पे उनका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट ना हो। सो ऑलवेज बी क्लियर अबाउट वेयर यू वांट टू गो, और वेयर आपका वाई के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको क्या चाहिए। अगर पीआर चाहिए तो कौन से कंट्री में पीआर मिलती है,
अब बात यह है कि कुछ बच्चों को ये तो क्लियर है कि हमें कौन से कंट्री जाना है, लेकिन कंट्रीज भी छोटे नहीं हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वहां पे 10 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। एंड कनाडा इज सो बिग कि इसमें बहुत सारे टाइम जोन्स है। इवन इन वन प्रोविंस देयर आर 2 टाइम जोन्स। तो इतना बड़ा वो कंट्री है। तो आप सिर्फ ये डेस्टिनेशन ना रखें कि मुझे कनाडा जाना है, कनाडा में किस जगह पे जाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, यूके, लोग कहते हैं हमें यूके जाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 कंट्रीज से बना है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स आते हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है ये भी क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको किस जगह पे जाना है। और वहाँ पे, क्योंकि इन कंट्रीज में जब आप जाते हो, जैसे कनाडा में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रोविंस है वहाँ पे प्रोविंस की अलग गवर्नमेंट है, पीआर के अलग लॉज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हैं, वहाँ की वेदर डिफरेंट है, वहाँ के कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लॉज आर डिफरेंट। तो यू हैव टू सी एवरीथिंग। इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप लेके चलो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपने ट्रेवल करना है तो 6 से 7 घंटे की फ्लाइट होती है, इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। तो डोंट जस्ट बी स्पेसिफिक कि मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके जाना है। वहाँ पे भी आप किस पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सेम अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 स्टेट्स हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट को गवर्न करने के लिए अलग गवर्नमेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ों में क्लियर होते हैं तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन वेरी क्लियरली। और वहाँ पे आप आके स्टडी करके आपने पीआर लेनी है, आपने पैसे कमाने हैं, सेटल होना है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को अलाउड नहीं है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो होप ये वीडियो आपने पसंद किया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हमारा 1-to-1 सेशन होता है काउंसलिंग का, आप उसके लिए हमें कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू, गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट एजेंट्स और कंसल्टेंट, वी आर जस्ट देयर टू हेल्प यू। क्योंकि मैं खुद बाहर से पढ़ के आया हूँ एंड आई वांट टू हेल्प all the people of Punjab and India. Study time, so grab your books, take out pencils and your nooks. Study a little every night, don't stay up until